अगर तुम चीज़ों की व्याख्या करना छोड़ दो, चीज़ें जैसी हैं, जो उनके तथ्य हैं, बस उनको वैसे ही ग्रहण करो जैसे वो हैं। हम्म, उस पे अपनी व्याख्या आरोपित मत करो कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। हम्म, ये चोर है कि ये संत है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है। नहीं, ऐसी डिविजन्स, ऐसे विभाजन अगर तुम क्रिएट ना करो तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ तुम बाहरी रूप से अखंडता को देखोगे, बल्कि भीतरी रूप से भी अखंड हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि चीजें जैसी हैं बस उनको वैसे ही स्वीकार करके ना तो निंदा की दृष्टि से उन्हें देखो और ना प्रशंसा की दृष्टि से उन्हें देखो। उनसे एक अलगाव क्रिएट करो और बस उनके साक्षी भर हो जाओ। हम्म? उन्हें बस एक एक्सपीरियंस मात्र जानो तुम, और कुछ नहीं। अगर ये चीज तुम बाहरी रूप से करने में सक्षम हो गए तो फिर तुम ये भीतरी रूप से भी कर सकते हो, क्योंकि हम भीतरी रूप से इतने खंडों में विभाजित हैं, पर हमने अपने नैतिक तत्व को ऊपर रखा हुआ है। इसलिए जो बाकी तत्व हैं, जो समाज के अनुसार अच्छे नहीं हैं, वो भीतर दबे हुए हैं। वो दबे हुए हैं भीतर। लेकिन हम जानते हैं, भीतरी रूप से हम जानते हैं कि भले ही समाज को हमारा ये प्रेम पूर्वक रूप अभी नजर आता है, पर हमारे भीतर वो घृणा पूर्वक रूप भी उतना ही विद्यमान है जितना ये प्रेम पूर्वक। वो बस दबा हुआ है। पर जैसे ही हल्की सी उसे चिंगारी मिलती है, वो तो भी उठ खड़ा होगा। तुमने देखा, भीड़, रोड पर कहीं झगड़ा हो जाए, भीड़ कैसे उमड़ पड़ती है। उन लोगों का झगड़ा नहीं हुआ है, पर वो एक मौका चाहते हैं अपने भीतर से उस आग को निकालने का, उस रूप को निकालने का, क्योंकि वो दबा हुआ है, बहुत दिन से दबा हुआ है। लोग तुरंत हिंसात्मक हो जाते हैं। मौका मिलते ही हिंसात्मक हो जाते हैं, और ये वही लोग हैं जो क्षण भर पहले अति प्रेम पूर्वक थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुमने अपने एक रूप को तो सब कुछ मान लिया है, महात्मा रूप मान लिया है, और जो दूसरा वही रूप है उसे तुमने अपने भीतर दबा लिया है। लेकिन वो दबा ही हुआ है, खत्म नहीं हो गया है। और ये भी गलत है, ये पूरी धारणा ही गलत है। ये जो तुमने विभाजन कर दिया है अपना, अब ये जो सोचने वाली बात है, ये विभाजन क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने अपना ये विभाजन? तुम्हारे ही अलग अलग भाव हैं, क्रोध का, प्रेम का, अलग अलग सब तुम्हारे ही भाव हैं। लेकिन नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक भाव ही किसी के सामने प्रकट हो। कहीं ना कहीं तुम ये भीतर से जानते हो कि यदि मेरे संपूर्ण स्वभाव को किसी ने जान लिया तो वो व्यक्ति मुझे शायद ना अपनाए। इसलिए तुम कुछ हिस्से को छुपा के रखते हो, दबा के रखते हो, अपने आप से भी झूठ बोलते हो। लेकिन अगर तुम ये विभाजन ना बनाओ और अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो, उसे कोई नाम मत दो कि ये मेरा अच्छा रूप है, ये मेरा बुरा रूप है, ये मेरा क्रोधपूर्ण रूप है, या ये मेरा प्रेम पूर्वक रूप है, कुछ भी उसे नाम ना दो, और उसे तथ्य के रूप में स्वीकार करो। साक्षी होकर उसे देखो, ना कि न्यायाधीश होकर उसे जज करो कि ये अच्छा है कि ये बुरा है कि ये क्या है। तो तुम पाओगे
कि जिस भी चीज को तुम देख भर रहे हो उस साक्षी की आंखों से, वो चीज स्वयं विलीन हो जाती है। तुम्हें उसमें इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर जो सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये चीजें हमारे भीतर आई ही क्यों? क्यों हम ये दमन करने लगे? क्यों हम ये खंड करने लगे? क्यों करने लगे? ये सारी बातें समाज द्वारा आरोपित हैं। बाहरी रूप से हमने ये सब कुछ घटित होते देखा है, इसलिए यही चीजें हमने अपने भीतर भी घटित की हैं। हमने देखा है बाहर किन चीजों का दमन होता है और किन चीजों को प्रकट किया जाता है, तो वही चीजें हमने अपने भीतर भी करनी शुरू कर दी। और इसका सर्वथा परिणाम ये हुआ कि लोग मानसिक तौर पे बीमार होने लगे। अपने एक हिस्से को दबा दबा के पीपल प्लीजिंग कर करके कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को ही बीमार कर लिया। ये ठीक नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम बाहरी रूप से चाहे विक्षिप्त हो या ना हो, पर भीतरी रूप से जरूर हो गए, बहुत विक्षिप्त हो गए। अगर चीजें अपने स्वभाव के अनुसार चलती, उसी अनुसार चलती जिस तरह से वो थी, फिर ऐसा रुग्ण समाज कभी ना पैदा होता जैसा आज है। कोरी दिखावे की दुनिया, बस सिर्फ दिखावे भर की। पर तुम जरा सोचो, अगर इस समाज में इतने खंड हैं तो ये खंड क्यों है? एक खंड के बिना दूसरा खंड नहीं हो सकता। माने अगर अच्छा है तो वो बुरे के बिना अच्छा नहीं हो सकता, और बुरा है तो वो अच्छे के बिना बुरा नहीं हो सकता। सुख है तो वो दुख के बिना सुख नहीं हो सकता, दुख है तो वो सुख के बिना दुख नहीं हो सकता। विपरीत है, विरोधी है, तभी वो है, उसका अस्तित्व है। अगर दोनों ही समाप्त हो जाएं और बस एक तथ्य मात्र बच जाए, एक एक्सपीरियंस मात्र बच जाए, जिसे किसी नाम देने की जरूरत ना पड़े, जिसे किसी विभाजन की जरूरत ना पड़े, तो सारी समस्या विलीन हो जाएगी। सब कुछ बिल्कुल सहज हो जाएगा। सब सहज हो जाएगा। अभी ये जो इतने विभाजन है, अमीरी का, गरीबी का, शुद्ध का, अशुद्ध का, शुभ का, अशुभ का, किसी का भी, पाप का, पुण्य का, ये सब इसलिए है क्योंकि इनके ऑपोजिट्स हैं। और जो चीज सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, जिसे आप उद्दंड कहेंगे, उच्छृंखल कहेंगे, उसका दमन किया जाता है। लेकिन उस तत्व के बिना वो दूसरा तत्व भी संभव नहीं है, जिसे आप अच्छी क्वालिटी कहेंगे, अच्छे तत्व कहेंगे। दोनों हैं तो साथ हैं, एक नहीं रह सकता। दोनों नाम साथ ही चलते हैं, क्योंकि अगर एक भी गिरा तो दूसरे को फिर परिभाषित करने की जरूरत क्या है, वो तो बस है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रहेंगे दोनों ही, पर इनमें डिवीजन क्यों क्रिएट की जाए? क्यों ना इन बातों को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस के रूप में ग्रहण करके और यूज किया जाए? क्यों एक बात को सम्मानजनक और एक बात को अपमानजनक बनाया जाए? इन्हीं सब चक्करों में पड़ पड़ के ना कि सिर्फ सामाजिक रुग्णता आ गई है, भीतरी रुग्णता आ गई है। क्योंकि हम अपने आप को इन बाहरी मापदंडों के अनुसार तैयार करने में लगे हैं, ताकि लोग हमारे बारे में ऐसा सोचें, वैसा सोचें, जबकि हम भीतरी रूप से ऐसे हैं नहीं। हम खुद जानते हैं
बस हम चाहते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे बारे में ऐसा सोचे, हमारा अहंकार तृप्त होता रहे इन सब बातों से। भले ही हम अंदरूनी रूप से कितने ही परेशान हों इन सब चीजों से, हम अपने आप को भी धोखा देते रहते हैं कि नहीं हम परेशान नहीं हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं ये तत्व तो हमारे अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। इतना गहरे में हमने इन्हें दबा दिया है। पर याद रखें, जब ये ज्वालामुखी बन के बातें फटती हैं तब बड़ा विकराल रूप धारण करती हैं। थोड़ा थोड़ा निकलती जाए अगर ये जो विष है हमारे भीतर से, तो फिर भी समाप्त हो जाएगा, उतना असर नहीं होगा। लेकिन जब कोई वस्तु विकराल रूप धारण करके निकलेगी तो आप सोचिए वो क्या करेगी।